कैसे हो आप? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। चलो बेटा आज की वर्कशीट देते हैं, क्लास 5th की है। ये आपकी वर्कशीट ईवीएस की है, ठीक है। वर्कशीट नंबर 92 और डेट है हमारी 18/10/2021। टू अपना नाम और टीचर का नाम लिखोगे। चलो बेटा देखते हैं वर्कशीट में क्या है। प्यारे बच्चों, अक्सर बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है और कई इलाकों में तो बाढ़ की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। कई स्थानों पर नदी या समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने के कारण, बांध टूटना आदि के कारण भी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इस कार्यपत्रिका में हम बाढ़ और उसके आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बेटा क्या है, आज हमारा टॉपिक क्या है, बाढ़, ठीक है। कभी क्या होता है, ये एक हमारी प्राकृतिक आपदा होती है, ठीक है, जिसमें नदियाँ समुद्र सब में पानी का बिल्कुल भर जाते हैं, जिससे बांध वगैरह भी टूट जाते हैं, तो हमें बाढ़ का सामना करना पड़ता है और उसके बारे में चलो हम एक चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, प्राकृतिक आपदा से संबंधित अनुच्छेद में दिए गए रिक्त स्थानों को संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा कीजिए। जैसे ऊपर आपको संकेत बॉक्स में है दे रखा बेटा, जैसे क्षति, भूमि, जल जनित, फसलों, बाढ़, वर्षा, संपत्ति, जल, मिट्टी, बांध, मानव जीवन। फर्स्ट है, बहुत अधिक डैश होने पर डैश आती है। क्या होती है? बहुत अधिक वर्षा। बहुत अधिक वर्षा होने पर डैश आती है। क्या आती है? बाढ़। क्या आती है बेटा? बाढ़। इस आपदा में डैश किनारे छोड़कर डैश पर बहने लगता है। क्या है? क्या है इसमें? इस आपदा में डैश यानी जल किनारे छोड़कर, ठीक है, जल किनारे छोड़कर डैश पर बहने लगता है। क्या बहने लगता है? फसलों पर बहने लगता है। यहाँ है फोर्थ, बहता हुआ जल डैश को डैश पहुँचाता हुआ ढलानों पर बहाकर ले जाता है। क्या है? बहता हुआ जल, जो बहता हुआ जल है वो मिट्टी को, क्या है? मिट्टी को डैश पहुँचाता हुआ ढलानों पर बहाकर ले जाता है। जल मिट्टी को क्या है? बहाकर। क्या है? उसके बाद है आपका, उसके बाद है बेटा हमारा 6, बांध, 6 बांध पर बहाकर ले जाते। कभी कभी बाढ़ कुछ अन्य कारणों जैसे क्षति आदि के कारण, क्या है, दरार पड़ने या टूट जाने से भी आती है। जो क्या है, यहाँ पे आएगा क्षति, जैसे क्षति आदि के कारण, गिरने, दरार पड़ने से भी, टूट जाने से भी आती है। बाढ़ के कारण डैश की क्षति, भूमि की क्षति, डैश की हानि, संपत्ति की हानि और डैश का विनाश, मानव जीवन के विनाश व जल जनित का रोगों का संचार होता है। तो बाढ़ के कारण डैश क्या आएगा? बाढ़ के कारण भूमि 8 की क्षति होती है, फिर है 9 संपत्ति की, ठीक है, और डैश मानव जीवन की, ठीक है। 11th पे है जल जनित की हानि होती है, ठीक है बेटा। यह आपको ऐसे फिल करना है। आप यहाँ पे लगा सकते हो 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर 11। ऐसे इनको आपको फिल करना है। क्वेश्चन 2 देखो, नीचे दी गई कविता के लयबद्ध तरीके से गायन दिए गए प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। आओ क्या कर ले थोड़ा इस पर भी मंथन, कैसे करें हम मिलकर आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, हाँ आपदा प्रबंधन। चलो बेटा थोड़ा सा अभी हमें थोड़ा मंथन कर लेते हैं, आपस में बात कर लेते हैं कि कैसे हम आपदा प्रबंधन किया जाना चाहिए। यदि बाढ़ आ चुकी हो तो बिल्कुल ना घबराए, सूझबूझ से काम ले, औरों का हौसला बढ़ाए। बहते हुए पानी में पैदल कभी ना जाए, यदि मुसीबत में कोई हो तो मदद हाथ बढ़ाए।
यदि कोई भी हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए, अपने सूझबूझ और हौसला बढ़ाना चाहिए और कोई पैदल कभी भी नहीं जाना चाहिए और बहते हुए पानी में और कोई मुसीबत में तो उसकी मदद करनी चाहिए। बहते पानी में यदि गाड़ी रुक जाए तो झटपट गाड़ी को छोड़ ऊंचे स्थान पर जाए, गिरे हुए बिजली के तारों से खुद को बचाए, अपना व औरों का हौसला बढ़ाए। क्या बेटा, यदि हमारी गाड़ी रुक जाती है तो हमें वो गाड़ी से निकल के ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए और जहाँ बिजली के तार गिरे होते हैं ना, उनके बिजली से तारों से दूर है होके रखना चाहिए और अपना हौसला बढ़ाकर रखना चाहिए। कोई आपदा आए तो थोड़ा दिमाग लगाए, झटपट आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 108 पर फ़ोन लगाए। किस पर लगाए? एकदम 108 पर अपना आपदा प्रबंधन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए क्या फ़ोन मिलाए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर बताइए, क्या है बेटा? हेल्पलाइन नंबर 108। बाढ़ आने पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? किन्हीं 4 सावधानियों को अपनी कॉपी में लिखो। क्या होना चाहिए? नंबर के बहते हुए पानी से गाड़ी में रुक जाए तो झटपट उतर के अपने उचित स्थान पर चले जाना चाहिए, बिजली के तारों से दूर रहना चाहिए। ठीक है ना, ये 2 हो गए बेटा। ऐसे आपको क्या करना चाहिए कि हमें पैदल बहते हुए पानी में पैदल नहीं चलना चाहिए और मुसीबत समय सबका हेल्प करनी चाहिए। ठीक है बेटा, आप ये देखा, इनमें से आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जैसे कुछ अन्य सुझाव अपने टीचर साझा कीजिए और कॉपी में लिखिए। देखो बेटा, आपने क्या है इसमें, हमें आपदा से बचने के लिए, बाढ़ वगैरह बचने के लिए क्या, जैसे हम पेड़ लगाते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि आपदा ना आए। ठीक है, ऐसे कोई सुझाव है तो अपने टीचर से आपको शेयर करना है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता किस प्रकार की जा सकती है, अपने टीचर से पता लगाइए। ठीक है, और अभिभावक के लिए सुझाव, बच्चों में सहयोग मदद की भावना विकसित करने का प्रयास कीजिए। कोविड-19 से रिलेटेड मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट 2 गज की दूरी हमें बनाकर रखनी चाहिए। चलो बेटा, ये वर्कशीट फिनिश होती है। यदि आपको अच्छी लगती है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।